यूं तो जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है तब से ही ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा अलग अलग से दिख रहे हैं। हर दिन सुबह उठ के ट्वीट करते हैं कि आज 2 बजे बड़ी घोषणा करनी है। वो अलग बात है कि ज्यादा कुछ खास होता नहीं है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर भी ये पैटर्न और केजरीवाल के बयानों से ऐसा लग रहा है कि डर का माहौल है, लेकिन एक दूसरे राज्य पर नरसंहार का आरोप लगा देना, दिस इज अ न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे पहले आज तक कभी किसी भी राज्य की सरकार ने कभी भी दूसरी सरकार पर ऐसा कोई आरोप तो नहीं लगाया। एंड एज एक्सपेक्टेड हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर दी है। हरियाणा के कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेज 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। अमोनिया एक गैस होती है जो पानी में घुलकर बनती है, जो कि काफी जहरीली मानी जाती है। सबसे पहले आप इन्फो इन डेटा द्वारा ये एक ग्राफिक देखिए। यमुना का हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पॉइंट है पल्ला। यहां पर अमोनिया लेवल 5.5 mg पर लीटर और बीओडी लेवल है 2 mg पर लीटर। अब ध्यान से देखिए, पल्ला से आगे बढ़ते हैं कैसे अमोनिया और बीओडी लेवल बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो एग्जिट पॉइंट है असगरपुर, यहां पर अमोनिया लेवल है 56.1 mg पर लीटर और बीओडी लेवल है 85 mg पर लीटर। एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कितना फर्क है आप खुद देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ढीठपना तो हम जानते ही हैं। कोई भी कह सकता है कि क्या पता हरियाणा सरकार के एजेंट दिल्ली में घुसकर यमुना में अमोनिया डाल रहे हैं। सवाल है कि यमुना के पानी में ये अमोनिया आती कहां से है। तो देखिए, दिल्ली में यमुना कितनी गंदी है ये हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से कैसे केजरीवाल यमुना को साफ करने का वादा कर रहे हैं और इंच भर यमुना में सफाई हुई ही नहीं है। दुनिया भर के सीवर सीधा यमुना में खुलते हैं, तमाम कूड़ा कचरा सीधा यमुना में फेंका जाता है, तमाम इंडस्ट्री से वेस्ट सीधा यमुना में छोड़ दिया जाता है। केमिकल के तौर पर इंडस्ट्री में अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल वेस्ट के साथ अमोनिया भी यमुना के पानी में आती है और इससे यमुना का जल प्रदूषित होता है। ध्यान से समझते जाइए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लगभग हर साल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के पास 0.9 ppm से ज्यादा अमोनिया को साफ करने की क्षमता है ही नहीं। ऐसे में जब भी यमुना में 0.9 ppm से ज्यादा अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तब दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई रोक देता है, क्योंकि वे पानी स्वच्छ ही नहीं कर पाते। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस रिपोर्ट को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। अब इसे देखिए, ये दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है। इसमें भी बताया गया है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। एक और रिपोर्ट देखिए, यह साल 2022 की है, तब भी यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ी थी। समझ रहे हैं आप? हर साल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। हर साल दिल्ली में लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है। हर साल ऐसा होता है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की मालिक आम आदमी पार्टी सरकार ने जल बोर्ड की वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता को कभी नहीं बढ़ाया। दिल्ली के इलाकों से गुजरने के बाद हमेशा हर साल यमुना में अमोनिया लेवल बढ़ता है, लेकिन कुछ कारणवश केजरीवाल ने इसका ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ा। यमुना को तुम साफ करते नहीं हो, और जब चुनावों में सवाल उठ रहे हैं तो ब्लेम गेम खेल रहे हो और इसे वाटर टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। अब इस पे मैं हंसूं या रोऊं समझ नहीं आता। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूं कि हरियाणा वाले केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि हमारी बॉर्डर दिल्ली के साथ क्यों है, क्योंकि जब भी दिल्ली में कोई समस्या होती है केजरीवाल जी कहते हैं कि हरियाणा की गलती है। दिल्ली में पानी नहीं आता तो हरियाणा यमुना में ज्यादा पानी नहीं छोड़ रहा। दिल्ली में जल भराव हो जाता है तो हरियाणा ने यमुना में पानी ज्यादा छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि हरियाणा ने यमुना में जहर डाल दिया। पहले इस लिस्ट में पंजाब का नाम भी होता था, लेकिन अब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप समझ ही जाइए। यहां पर जो सबसे अहम बात समझ आती है कि केजरीवाल अब सीधे दिमाग से नहीं सोच रहे। यह बयान राजनीतिक समझ से नहीं बल्कि डेस्परेशन में दिया गया लगता है, और इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल कितना घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर उनके हाथ से दिल्ली निकल जाती है तो एक तरीके से उनके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। वे सोच रहे होंगे कि हमेशा की तरह भी इस बार भी सॉरी बोलकर निकल जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ये किसी व्यक्ति के डिफेमेशन से कहीं ज्यादा सीरियस मामला है। एक पूरे राज्य पर इतना बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। इसका परिणाम केजरीवाल उनके राजनीतिक करियर के लिए घातक साबित होगा, और ये दिल्ली चुनावों के नतीजों से एकदम परे होगा, क्योंकि अगर वो सीएम बन भी जाते हैं तो फिर भी उन पर आरोप तो वही होगा, और क्रेडिबिलिटी जो पहले से ही न्यूनतम हो गई है अब एकदम माइनस में चली जाएगी। आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।